हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी। आज मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ फाइनली, मतलब हम लोग आ चुके हैं VPSM, जिसकी फुल फॉर्म वो खुद बताएंगे। जी हाँ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसके बारे में हम बात करते हैं। मैनेजमेंट के गुरु हैं आने वाले वक्त में, और मतलब गुरु बन चुके हैं, लेकिन क्या बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और आप लोगों को बतानी है, इसलिए उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आज बहुत सारी बातें करेंगे। सो मैं आज मिलने वाला हूँ जैद से, शॉन से, ऋतुजा से और विनीशा से। तो जिनमें से दो स्टूडेंट सेकंड ईयर के हैं, दो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं। पता नहीं चलता है क्योंकि मतलब सबके सभी इतने यंग और सक्सेसफुल, इतने प्यारे से दिख रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि कौन से वाले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हैं। मैंने उन लोगों को ज़रूर यहाँ पर अब बुला लिया है, मुखातिब हूँ उन लोगों से। तो बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आज VPSM यानी कि जो मैनेजमेंट हमारे स्कूल है, मैनेजमेंट गुरु क्या क्या सोचते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे। आप लोगों के दिमाग में अगर कुछ सवाल होंगे और जो मिसकंसेप्शन है आप लोगों के दिमाग में मैनेजमेंट के बारे में, उसके बारे में ज़रूर सवाल होंगे। पहले मैं पूछूंगा सवाल जैद से। जैद, हेलो हाय, हाउ आर यू? हेलो। जैद कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, तो जैद अब मैं आपसे एक जो सवाल पूछने वाला हूँ वो ये है कि मैनेजमेंट के स्कूल बहुत सारे हैं, यस। फिर भी आपने DY पाटिल यूनिवर्सिटी को चुना, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट VPSM को चुना। प्लीज़ VPSM के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही है बताइए, और आपने इसी स्कूल को क्यों चुना ये बताइए। ओके। तो सबसे पहला फर्स्ट रीज़न फॉर चूजिंग दिस कॉलेज वाज इट्स कैंपस ओवरऑल। जी एंड हाँ एल्स सो अकॉर्डिंग to every other student needs a good campus. Every other student dreams of it. So the campus the VPSM holds is pretty beautiful and fascinating, as you can see. And earlier you asked the full form of VPSM. It was Vijay Patil School of Management. जी, So ये मैं that's इसलिए भी बताना चाह रहा था, मतलब मुझे अगर पता हो ना भी हो, मैं दोनों बार इसलिए पूछता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, जो यंग एस्पायरेंट्स हैं, जो आना चाहते हैं VPSM में, वो ज़्यादा पता करें VPSM के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट से बेहतर और कौन, तो वो लोग ज़्यादा बताएं इसलिए। yes. ठीक। So तो ये एक मतलब जर्नी रही कि आप आना चाहते थे मैनेजमेंट में, आपने सुना था, लेकिन फिर भी कॉलेज आपके पास बहुत सारे होंगे, ऑप्शंस होंगे, पर फिर भी क्यों कि ऐसा ही है। ये जैद के साथ मेरा सवाल था, और साथ साथ क्योंकि सवाल जा रहा है, शॉन मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट दिखाई दे रहे हैं, तो शॉन से अब मैं सवाल पूछता हूँ एक्साइटमेंट में। शॉन प्लीज़ टेल अस। So I was going to join an MBA college back in 2021, and I got an opportunity with DY Patil University. Uh, as we all know, DY Patil University is very well known, and जी आप कंटिन्यू रखिए, आप बोलिए। DY Patil University का बहुत अच्छा नाम था. और when we heard about they are starting a new management college, and we heard that they are going to be getting great teachers and great faculty, which has always been there with DY Patil University. So when I went through their brochure and I saw that uh, कि professors मतलब are मुझे coming यही मतलब from, ज्वाइन कर लेना चाहिए, और ऐसा कुछ है yeah, कि अब इसी में मैं आगे बढ़ूंगा हाँ बिल्कुल सही, और ऐसा कुछ करूंगा, हाँ। हाँ बिल्कुल सही सर. ओके, तो अब शॉन से मेरा एक और सवाल है, वो ये कि ओके, रन मी थ्रू अ डे इन स्टूडेंट्स मैनेजर्स लाइफ एट VPSM, विजय पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। आपकी जो पूरे एक दिन की जो लाइफ होती है कि स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट है मैनेजर, वो कैसी होती है, प्लीज़ उसके बारे में बताएं। बी इट इन इंग्लिश एंड हिंदी, आप किसी भाषा में बता सकते ठीक हैं। है. जी। So normally day starts from 10 a.m., which is we have a first lecture at that point, and it gets over by around 3:30 or sometimes even 5:15. So post 5:15 or 3:30 we have our extracurricular lectures, and we have our extracurriculars where each club has some or the other event planned or something where we are all involved. Sometimes we have guest lectures where people come from outside, or sometimes we have activities which are conducted by the clubs, or we have placement activities. So that is normally the day in VPSM. ओके, अब मेरा जो अगला सवाल है वो है जैद से दोबारा कि व्हाट आर द करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट हैपन इन VPSM। मतलब so वैसे तो ये है कि बहुत सारे मतलब सेमिनार्स हो ही रहे होंगे, कुछ हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको बुला लेते हो कि आ जाओ जाओ, ये भी करना है और ये भी करना है और इस पर भी ध्यान देना है और इस पर भी ध्यान देना है। सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। so I'll start with extracurricular activities. जी। So the best part for extracurricular activities are we get to volunteer most of the time very international tournaments. So that basically consists of I'll count as the previous 2 years. So the first one was AFC, Asian Football Club. The second one was FIFA. And third we हो ही रहा था हमारा, हाँ मतलब वो बिल्कुल जो अंडर अब तो 17. स्टेडियम है ना हमारे पास। हाँ जी.
अच्छा मतलब स्टेडियम आया, अब ये सवाल वैसे तो मैं बाद में पूछता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बात के लिए भी रखी, लेकिन ये अब बीच में क्योंकि स्टेडियम की बात चली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो मतलब कैसा लगा? बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास अपना खुद का स्टेडियम है, हाँ तो ये स्टेडियम, इसमें आईपीएल भी हो रहा है और फीफा भी हो रहा है और डब्ल्यूपीएल भी हो रहा है और भाई जस्टिन बीबर का कंसर्ट भी हो रहा है, तो बहुत सारे इवेंट वैसे ही चलते हैं क्योंकि आपका कन्वोकेशन होता है वो भी यहीं होता है Yes. स्टेडियम में, मतलब पूरा ऐसा होता है कि बड़ा पूरा माहौल है, जी। मतलब हाउ यू फील? हाँ। यार ये भी है और उसके अलावा शायद आप लोग उसमें भी ज़्यादा ध्यान देते होंगे, फिटनेस में मैनेजमेंट वालों को तो सब बोला जाता है कि भाई आपकी पर्सनालिटी जिस तरह से एज यूजुअल यू आर लुकिंग डायनामिक एंड डिसेंट, थैंक यू। तो ये मतलब कैसा कि मतलब भाई जिम्नेजियम भी है और स्विमिंग पूल भी है और खेलने के लिए भी है, तो हाउ यू फील? not every college has its own international stadium. So Right. in India, I guess D.Y. Patil is the only college who has international stadium. So it's pretty fascinating if you look up to it. Because जी. not every student gets a chance to जी. play in the stadium. We get to play in stadium like most of the times. We have VPA, जी. VPSM Premier League often. Oh wonderful. Yes. And apart from that, we have hosted FIFA Under 17 as I was continuing. So India, Australia. तो मतलब इतने सारे मैच एक साथ देखने को लिए मिल गए, या शॉन यू वर टेलिंग समथिंग, प्लीज आप बताइए, कुछ कह रहे हैं? No, he was talking about TMGA. Okay. So only the VPSM students have the access to TMGA, which is Tendulkar Middlesex Sports Academy. So that academy holds a Olympic-sized swimming pool जी. and gym, gymnasium proper, and cricket, tennis ground, everything else. जिसको अक्सर मैं कहता हूँ कि भाई सारी चीज़ें चल रही हैं, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड है, हालांकि उसके बारे में ज़रूर आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा कि ये किस तरह से आपकी लाइफ में चल रहा है फिलहाल यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के बाद। अगला सवाल मेरा होगा ऋतुजा से, ऋतुजा है यहाँ हम लोगों के बीच। ऋतुजा कैसी हैं आप? She's एकदम coming. बढ़िया, एकदम बढ़िया। इसी मतलब आप अभी कैसे हो? अच्छा हूँ, मतलब आप लोगों को देख के और ज़्यादा एनर्जी आ रही है, अच्छा लग रहा है आज ऋतुजा मूड में, बिल्कुल एनर्जी में। सुपर। ओके, हाउ हैज बीन योर 2 years जर्नी एट वीपीएसएम? लेकिन आप वाले के लिए क्या ये सवाल बिल्कुल सही फिट होता है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आप एक साल में, और एक साल में आपने एक्चुअली 2 साल का काम किया है, तो एक तरह से मतलब पूरी 2 साल की जर्नी हो गई है आपके लिए। Yeah, it has been a Please tell very beautiful journey. As Sean explained earlier, ज़्यादा explained earlier, हम लोग कैसे we start our day with lectures. Lectures के बाद we have all these events arranged. We have different functional club जो हमारे लिए events organize करते हैं. Then adding to it we have TMGA. The best part about DY is अगर कोई भी activity होती है, they are involving students into it, so they get an exposure of how things are done practically, which I don't think every college is doing. But they are hiring obviously people to manage, but then again students being a part of it gives them a practical exposure of things. आपकी थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल चीजें हो रही है, Exactly, प्रैक्टिस हो रही है। exactly. And for industry exposure as well, we had so many people coming, all speakers coming us to guide us about current industry, how things are going ahead, how things will be changing in the future, changing management. So I think that's the most beautiful part. You're getting to understand theory and practical all together. So yeah, Okay. yeah. अगर हमारे यंग एस्पिरेंट आप लोगों को जो अभी सुन रहे हैं, काफी स्टूडेंट सुन रहे हैं, आपको बतानी है यूएसपीज ऑफ वीपीएसएम, उसके बारे में क्या बताएंगे कि अपने इस डिपार्टमेंट की भाई ये यूएसपी है? बिल्डिंग तो है, Infrastructure उसके तो बारे में है, तो there's कहने no की जरूरत नहीं है। absolutely no doubt in that, especially one of the best colleges in Mumbai. स्पेशली in आपका 4th फ्लोर भी। very beautiful. They have all the sitting area, gardens and plants. The green initiative that we have Yes. for zero carbon emissions. I think all these things are there. Then stadium again, as we discussed earlier, being one of the most important USP. और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें, और कैफेटेरिया आपका Yeah, I think because DY campus itself is so huge that different cafeterias for every college. जैसे कि engineering का अपना एक होगा, medical का अपना एक होगा, MBA का अपना एक होगा, sports में अपना एक होगा. But then the best part is we can go everywhere where we want. So That's different cuisines are there. So a lot of things are there. जी आपसे हाँ सही जी. बोलो, प्लीज से बता, काफी चीजें नहीं है। और एक और मेरे पास क्वेश्चन, हाउ डज द प्लेसमेंट सेल यू टू बी इंडस्ट्री रेडी? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ठीक है, पढ़ाई चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, सारी चीजें हैं, Right. अब प्लेसमेंट सेल किस तरह से काम कर रहा है और आपको किस तरह से तैयार कर रहा है? So yeah, starting with the very first thing, before coming to placement, what we do is we take psychometric and aptitude test. Okay. तो इससे क्या होता है, we understand all the competencies that a student has, all the abilities. तो वो हमें समझ में आता है in the very first जी. thing, right? Okay. After conducting those tests, we have these weekly feedback sessions where we give feedback to students on where they have to work on, where they are performing great. All these things are also being discussed.
and then we also have we had some CV building sessions क्योंकि काफ़ी कुछ होता है जो new students होता है, right? So they need sessions on how to build a right resume according to current industry standards. तो उस पे भी we have sessions. Then we have mock interviews been conducted before they even appear for interview sessions. Mock interviews लिए जाते हैं, so we can provide them feedback there and there itself, and they can work upon it. दैट्स वंडरफुल कि यार मतलब Yes. मॉक इंटरव्यूज पूरे चल रहे हैं, पूरा सेटअप वैसा बना बहुत के सारी रखा है, तो चीजें द थिंग इज starting from basics presentation and all. to upgrading themselves their presentation skills, and we have faculty जो काफी approachable है, so they always give us feedback and they make us work upon all these things. Yeah. विनीशा मेरे साथ है जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, और जितना मैं बोल रहा हूँ कि शायद ये बिल्कुल सही बात है ना, सेकंड ईयर की हाँ, स्टूडेंट है। पहले ही बोला था कि स्टूडेंट इतने ज़्यादा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो कौन से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं। वेल जोक्स अपार्ट, हाउ इज योर एक्सपोजर बीन विद द इंडस्ट्री, और आप भी अपनी एक जर्नी बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बाद में रखूंगा कि आपका जो एक्सपोजर रहा है इंडस्ट्री के साथ वो कैसा रहा है, लेकिन पहले कि भाई विनीशा को भी मैनेजमेंट करना था, क्योंकि सभी के जर्नी सबकी अलग अलग है। क्वेश्चन भले ही सबके लिए सेम होगा कि भाई अब मैं कैसे आ रही थी और मैं मैनेजमेंट में ही आना चाहती थी, और मैनेजमेंट के लिए मुझे अच्छे कॉलेज की तलाश थी, बट वाई डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, स्कूल और कॉलेज कोई और भी मिल सकता था। मेन रीज़न वाज द फैकल्टीज़ हियर। मोस्टली इन्होंने IIM के फैकल्टीज़ हायर किए थे, एंड teachers who have completed their PhDs from international colleges. The knowledge they come with, the case study approach which they use to teach us, फिर the industrial exposures, like we get guest speakers every weekend to show us the recent trends about the industries. These were the main reasons to opt for this college. ये वाली एक पूरी जर्नी रही आप लोगों के साथ जी। और वो ये है कि अब एक और मेरे पास जो सवाल है, टेल मी अबाउट योर फैकल्टी। जो मैं पूछना ही चाह रहा था आपसे क्वेश्चन, वो फाइनली अब आया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। जो तीन मैं अलग से एक मेन क्वेश्चन रखता हूँ वो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, आपके अलग टॉपिक के अलावा जो हम लोग रखते हैं, और दूसरा होता है कि आपका स्कोप इस फील्ड में क्या है, यंग एस्पायरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो, और आपकी फैकल्टी स्पेशली कैसी है। और फैकल्टी के बारे में आप जो भी बताना चाहें, मतलब अच्छा ही बताना, नहीं बता दो जो बताना प्लीज बताइए। As already mentioned, high qualified professors आते हैं, guest faculties, visiting professors भी होते हैं, जो in weekdays they work with some corporates and in weekend they host lectures for us, जिसके कारण उनका recent अभी के knowledges हमें अभी के trends पता चलता है, and secondly they are very approachable. Even हम अगर रात के 10 बजे भी कॉल करें तो they are ready to help us out. And case study, mainly as management students we need to know how to react in a particular situation which is inculcated in us by giving case studies. अब ये एक मेन चीज़ ये यहाँ भी है कि भाई जब कोविड का दौर चल रहा था, कोविड के दौर में मतलब आपको कैसा फील हो, कई बार अब ऐसा होता है ना कि देखो करने को कुछ नहीं है, हम बड़े डाउन हो रहे हैं, तो तब फैकल्टी ने आपकी कितनी मदद की, कितना आपको बकअप किया कि नहीं नहीं परेशान मत हो, कुछ ना कुछ एक नया करते रहो, कुछ न किसी न किसी नए काम में लगे रहो, तो जिससे कई बार आपको जब आप डाउन फील कर रहे होते हो तो आपको साथ में लेकर आते हैं, आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं चलो हम लोग हैं तुम्हारे साथ सपोर्ट में। तो ये कितना रहता है, कितने परसेंटेज आपके साथ? तो इवन कोविड के टाइम हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहा था, दैट टाइम दे एनकरेज्ड अस टू डू सम एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस थ्रू कोर्सेरा। फिर हमारा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन तो है ही, जिसमें हमें 6 कोर्सेज करने पड़ते हैं particular to our specialization. Apart from that, yeah, as I mentioned, रात के एक प्रोफेसर तो रात के 11 बजे तक हमारे साथ देते थे, फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, जैसे इंजीनियर्स करने आते हैं मैनेजमेंट बट दे नीड टू नो फाइनेंस, तो उनके लिए सब स्पेशल क्लासेस लेते थे। मैं सोच ही रहा हूँ सोने का वक्त कब मिलता हुआ, खैर मेरे पास एक यही सवाल है, वो ये है कि अब इसके बारे में आप लोग मुझे बताओ कि भाई एक बार एक ऐसा दौर आता है हर कोर्स में, स्पेशली डिफ़िकल्ट कोर्स होते हैं, बी इट एक्चुअली मेडिकल का हो, मेडिसिन हो, लॉ हो, और स्पेशली मैनेजमेंट वाला हो, कि यार मेहनत तो है ही है, बहुत सारी पढ़ाई चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं, दिन भर कहीं ना कहीं भाग दौड़ी कर रहे हैं, ये कभी एक पॉइंट पर आया भाई मतलब तीनों चारों के दिमाग में कि यार बहुत हो गया, क्या करें, ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, आज बंक कर दें, सो जाएं, क्या करें क्या, या मतलब फिर उस वक्त भी टीचर फैकल्टी आपके साथ रहते हैं कि नहीं पता है छुट्टी कर रहे हो, ऐसा कुछ पता है, सारी चीज़ें पता है, तो इसके बारे में कुछ कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करो अगर ऐसा लगता है या हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा रिकॉर्ड तो रहता ही है एम टॉप पे, तो उसका बंकिंग का तो उनको पता चल ही जाता है। एंड सेकेंडली
एजुकेशन लाइफ बैलेंस इज़ वेरी गुड हियर लाइक 3:30 तक हमारा लेक्चर्स ख़त्म हो जाता है, फिर 5 o'clock तक हमें हमारा क्लब्स लाइक फाइनेंस क्लब, मार्केटिंग क्लब, ऑपरेशंस क्लब, उनका कुछ काम करने मिलता है विच रिफ्रेशेस आवर माइंड. अगेन TMGA उनका हमें हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ जाके हमें चिल करने का मौका मिलता है. Okay. तो इट इज़ वेरी good here, so we don't feel that anxiety or something to leave the course in between. ओके अब मेरा सवाल है ऋतुजा से भी और जैद भी मेरे साथ में आए यहाँ पर, मैं उनसे भी कुछ सवाल पूछूंगा. देखो हर एक के अपने अपने कोने होते हैं कि भाई मेरा यार ये फेवरेट मेरा कोना है यूनिवर्सिटी का, मुझे मुझे स्टेडियम में जाना अच्छा लगता है, ग्राउंड में गार्डन में बैठना अच्छा लगता है, किसी को लाइब्रेरी जाना अच्छा लगता है, किसी के लिए मोस्ट फेमस तो वो कैफेटेरिया ही होता है. आपका कौन सा वाला है आप सब लोगों में? So I have been in DY before as well. So DY is my home university. Okay. I've done my engineering here. तो मेरे लिए हमेशा से कैफेटेरिया हैज बीन माय फेवरेट स्पॉट. So you have been into the sorry to interrupt you, RIT? IIT? Yeah, RIT. I've done my engineering from RIT. Okay. Yeah, I passed out in 2020. ये पूरा वही मतलब वो चल रहा है वो जो ट्रेंड है कि भाई पहले इंजीनियरिंग करो देन उसके बाद वो जैसे कि IIT और के बाद कई सारे लोग IIM करते हैं. अभी आई थिंक चेतन भगत ही वाज देयर और काफी सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने IIT भी किया देन IIM. ओके प्लीज कंटिन्यू. Yeah. So favorite spots like I said because there are so many cafeterias here. तो मैंने हर कैफे एक्सप्लोर किया. ऐसा कोई कैफे नहीं होगा जो मैंने DY में एक्सप्लोर नहीं किया होगा. सारी कॉफी के मैंने स्वाद चखे हैं उसके बाद मैं food देखा as ये well. मेरे लिए सही है. So yeah, that is, and then जो fourth floor का we have this terrace जिसके बाद the fourth floor one where we have beautiful sitting area, all the plants wonderful around. thing actually. That's a वो beautiful thing. इक्विलिब्रियम बड़ा प्यारा है उसका. अच्छा है Yeah. कि बिकॉज वो विजय सर का एक सपना था, ये मुझे बाद में पता चला उनका ड्रीम था. तो ड्रीम था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसमें वो चाह रहे थे कि मैं कंक्रीट यूज करें हम लोग, तो हम मॉडर्नाइजेशन को अगर हम नेचर के साथ कुछ यूज करके Yeah. तालमेल करके बनाए तो बड़ा प्यारा इक्विलिब्रियम मिलेगा, बैलेंस मिलेगा. Right. So that's why actually he did that. He did that. ये Yeah. पता चला. So these are my favorite spots in the campus. Zed. So as mentioned by Rutuja earlier, my favorite spot is the same as the fourth floor of VPSM. Okay. It's an open garden, so it's quite peaceful as we look into. And as we were talking about the structure, so the structure, like many might not know about it, it's been made by Fosters. It's been made by Fosters. They are known as the god of architecture जी. most of the time. So the fourth floor of VPSM is quite my the best area, I can say. ओके वंडरफुल. और विनीशा व्हाट्स योर्स? मतलब टीम है कुछ करते तो हुए अलग अलग कि भाई जब मेरा ये है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, तुम अब जाओ मैं लाइब्रेरी में बैठूंगी, ऐसा कुछ. हाँ, तो मतलब हम में से कौन है ऐसा जो लाइब्रेरी वाला है? लाइब्रेरी लाइक 10 o'clock तक लाइब्रेरी ओपन रहता है, एंड फिर बाकी के एरियाज ओपन एरियाज भी हमें 10 o'clock तक एक्सेस करने देते हैं. तो टू कंसंट्रेट इन आवर स्टडीज एंड फिर टाइम पास करने के लिए भी लाइब्रेरी अच्छा ही जगह. अगर आपसे मैं सीरीज की बात करूं, कौन कौन सी सीरीज देखते हो? मतलब हार्वे स्पेक्टर सूट्स और समथिंग लाइक दैट कि भाई मैनेजमेंट की है ना, द नेटफ्लिक्स और द अमेजन कि भाई मतलब साथ साथ और आप लोगों को भी गाइड किया जाता होगा यार ये वाली सीरीज देखो. अदरवाइज एक्चुअली आप फैकल्टी को बोलते हो कि प्लीज एक स्क्रीनिंग रख लें. और बेन एफ्लेक की एक जो मूवी थी आई थिंक द बॉयलर रूम और समथिंग लाइक दैट, ही वाज देयर इन द मूवी के वो मैनेजमेंट के ऊपर ही पूरी बेस्ड थी मूवी. एंड इवन एक्चुअली सूट्स तो कई सारी हॉलीवुड सीरीज भी आप लोग देख रहे होगे मूवीज यार ये मैनेजमेंट अच्छी मूवी आई है ये देखो यार समथिंग लाइक दैट. So the man. मतलब टाइम मिल पाता है पहली बात तो यही है शायद. So as the professors are really friendly with us, we sometimes during our break times we speak about movies and shows. So they recommend movies from time to time, and surprisingly they are also into Marvel and Star Trek or any various franchises Okay, too. Avengers and all. Yeah. तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं. ग्रेट. अब आपका स्कोप इस फील्ड में क्या है, कैसा है, प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए कोई कि भाई ठीक है अब जो यंग एस्पायरेंट्स आ रहे हैं उनको भी एक नई चीज़ मिलती है जानने के लिए कि इस फील्ड में हमारे स्कोर्स का क्या स्कोप है और योर स्कोप अहेड इन दिस फील्ड और व्हाट्स योर मैसेज टू देम इफ दे वांट टू कम इनटू DY Patil VPSM. So I believe management itself is a versatile field, right? So it has a lot of career opportunities, lot of growth potential. All these things are there. Now coming to the current need, as we all know how AI has influenced things, right? So हमारे करंट नीड के हिसाब से हमारा प्रिपरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. Now coming to VPSM में ऐसा होता है whenever we are having lectures with the faculty, we have the kind of faculty who updates about these things and उसी के according कुछ changes हो जाते हैं curriculum में या फिर हमारे cases में where we are aligned with the current practices in the industry and how we can enhance our skills ताकि हम अपने आप को as a student upskill करें because management limited नहीं है, right? As a management like I education said, evolving nowadays. it is a lot and अभी तो काफ़ी fast pace में हो रहा है. So it's always important to upskill yourself to an extent where you can
be aligned with the current industry practices. So that's my point of view. ये काफी ज्यादा अच्छी चीजें बताई मुझे ऋतुजा ने यहाँ पर। तो सारों के साथ मतलब कि इन सारों के साथ, इन चारों के साथ जो मुलाकात हुई है, जिसमें है जैद, ऋतुजा, विनीशा और शॉन। ठीक ठाक नाम याद हो गए मतलब मुझे सही टाइम पर। जो सब पार्ट, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें जानकर। अगर आप यंग एस्पायरेंट्स को कुछ और कहना चाहें, मतलब एनीथिंग यू वांट टू से, तो प्लीज़ से समथिंग कि भाई हमारी अब ये सीख है, हम जाने से पहले आपको ये एक संदेश दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ प्लीज़, तुझे बिल्कुल मतलब तैयार है आज। So you asked a question earlier about हाँ, difficulties that we difficulties. face in our management studies, Yes, right? yes, yes. So I have an engineering background. तो when I got into management, तो कुछ subjects थे, especially related to finance, क्योंकि accounts आ जाता है उसमें, जी। बहुत सारा financial management आ जाता है, which I have not really done before in my engineering. तो there will be some point where you might feel कि यार difficult जा रहा है, थोड़ा सा tough हो रहा जी। है, but then don't hesitate from asking for help. You will have peers, क्योंकि students college बनाते हैं. You will have peers, you will have teachers. Connect with them, talk to them. If you ever stuck somewhere, don't hesitate to ask doubts. नहीं हो रहा क्लास में पूछने, talk to them personally. They will definitely help. So keep asking, keep exploring, and clear all your doubts because you can do it. That's my message to all the young people. Well, that's wonderful। और इन चारों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर अपनी फैकल्टी से। उन फैकल्टी को भी मैं अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगा, और VPSM डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि आज स्टूडेंट आए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। आज इनके साथ नाजिया मैम आई हैं और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्प की, और विद्या शर्मा जी जिनसे मेरी पहले बात हो चुकी है, वो तो हैं ही हैं। तो फैकल्टी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। स्टूडेंट तो नो डाउट कॉलेज बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, वो तो है ही है। तो अभी भी जिसको भी डाउट हो इसके बारे में, तो आप लोगों के काफ़ी सारे हमने जो मिसकंसेप्शन थे वो क्लियर किए, आप लोगों को बताया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, VPSM के बारे में, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में। और आप लोग भी जल्दी यहाँ पर आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के साथ बने रहेंगे हम लोग आज दोबारा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। थैंक यू सो मच।